क्या लगता है ओटीपी पासवर्ड न शेयर करके आप खुद को साइबर फ्रॉड से बचा लेंगे? शायद ये पहले पॉसिबल था, पर अब नहीं। अब आप अपना ओटीपी पासवर्ड ही नहीं, अपना आधार, पैन, बैंक अकाउंट सबकी डिटेल खुद ही साइबर फ्रॉड से शेयर करेंगे और अपना फाइनेंशियल लॉस कराएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशनरी टॉक। और एक्चुअली बात यह है कि पिछले कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि इस समय क्रिप्टो मार्केट डाउन है, फिर भी ज़्यादा पैसा बनाने और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग तेज़ी से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देने के साथ साथ हैवी फाइनेंशियल लॉस भी करा सकता है। अब मैं यहाँ मार्केट के अप डाउन होने के कारण होने वाले फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं कर रहा, बल्कि साइबर फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। और ये बड़ा फाइनेंशियल लॉस 1.5 माने 1.5 करोड़ तक जा सकता है। अभी हाल ही में एक साइबर फ्रॉड में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और ये कहीं दूर नहीं, अपने देश भारत की ही बात है। अभी तक जो क्रिप्टो फ्रॉड्स होते थे उसमें नकली डोमेन के थ्रू बिल्कुल असली जैसी वेबसाइट बनाई जाती थी। इसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता था, और जो लोग वहाँ पे आ करके पेमेंट करते थे उनके पैसों को फ्रॉड्स रख लेते थे। लेकिन अब इन लोगों ने तरीका चेंज कर लिया है, और इस बार जो तरीका यूज़ हुआ है वो कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है। इस बार इन लोगों ने बहुत बड़ा गेम खेला है। इस केस के 2 विक्टिम से बात करने पर पता चला कि उसमें से एक के साथ 50 लाख का, और एक जो कि मुंबई का रहने वाला था उसके साथ 1.57 मतलब कि 1.5 करोड़ से भी अधिक का फ्रॉड हुआ है। अब ऐसे फ्रॉड से बचना कैसे है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। साइबर फ्रॉड पहले एक जाल बिछाते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टो स्पेशलिस्ट बनकर इन्वेस्टर्स को हैवी प्रॉफिट कमाने का लालच देकर अपने अकाउंट या चैनल से जोड़ते हैं। फिर वो कुछ दिन असली क्रिप्टो एक्सचेंज पर कुछ टिप्स भी देते हैं। जब इन्वेस्टर्स को उन सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट पे भरोसा हो जाता है, तब वो उन्हें दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिफ्ट होने के लिए कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चाहे कितना ही बड़ा स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, मैं तो नहीं जाऊंगा अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके मन में एग्जैक्टली यही बात आया था, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर था। आप में से कितने लोग एक्सचेंज पर उसके ज्वाइनिंग बोनस को लेने के लिए ही गए थे? आधे लोग तो यहीं फंस गए। और अगर आपका आंसर है कि आप ज्वाइनिंग बोनस के लिए नहीं गए थे, तो आखिरकार आप उस एक्सचेंज पे गए ही क्यों? क्यों ज्वाइन किया उस एक्सचेंज को? क्यों क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं आप? प्रॉफिट कमाने के लिए ही ना। और इसी लालच का फ़ायदा ये फ्रॉड्स उठाते थे। इनका बताया हुआ एक्सचेंज नकली होता था, फिर भी लोग इस एक्सचेंज को ज्वाइन करते थे। क्यों? क्योंकि ये $100 मतलब करीब करीब 8000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस देते थे। इसके बाद जब इन्वेस्टर अपने अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करता या हैवी अमाउंट ट्रांसफ़र करता, तो फ्रॉड्स उस अकाउंट को सीज कर देते। और इसी तरह इन फ्रॉड्स ने 1000 करोड़ का फ्रॉड किया। अब इसको एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। जब कोई इनका एक्सचेंज ज्वाइन करता होगा तो इनसे अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता होगा। ओटीपी पासवर्ड ही नहीं, बल्कि आधार, पैन, बैंक अकाउंट सभी की डिटेल शेयर करता होगा। और इस डाटा का वो कुछ भी कर सकते थे, लिटरली कुछ भी। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास जहां पे ऐसा कहीं बताया गया हो कि इन फ्रॉड्स ने डेटा का गलत यूज़ किया हो, बट एक बार सोच के देखिए, बिना डेटा का यूज़ किए इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। अगर ये डेटा का यूज़ करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे फ्रॉड से बचना कैसे है। तो किसी भी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार जल्दी नहीं बनेंगे। और अवेयरनेस के लिए आप मिशनरी टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, ताकि कोई और ऐसे केस का विक्टिम ना बने। लेकिन बात करें कि एग्जैक्टली इस टाइप के साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और ज़रूरी भी है क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा डिपॉजिट करने से पहले एक्सचेंज के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। कोशिश करें किसी पॉपुलर या रिलायबल एक्सचेंज का ही यूज़ करें।
हैवी ज्वाइनिंग बोनस के चक्कर में किसी ऐरे गैरे एक्सचेंज पर रजिस्टर न करें। तो अगर आपके साथ भी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसे मिश्रा टॉक से ज़रूर शेयर करिए। हमारी मेल आईडी mishratalk@gmail.com पे या इंस्टा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि कोई और ऐसे फ्रॉड का शिकार ना बने। अगर आप जानना चाहते हैं बिना ओटीपी या पासवर्ड शेयर किए आपका बैंक अकाउंट कैसे खाली हो सकता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।